आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आर ओ यूपीपीसीएस का उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2017 का सामान्य हिंदी हल प्रश्न पत्र। ये देखेंगे हमने 2021 का पूरा कर लिया है, 2016 का पूरा कर लिया है। 2016 का जो प्री हुआ था वो जो कैंसिल हो गया था वो भी हमने कर लिया। जो 2016 में री हुआ था वो भी हमने कर लिया है, आप वो जा कर के देख सकते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2017 का जो पेपर हुआ था वाला। इसकी प्री है, मेंस का भी देखेंगे सामान्य हिंदी का। और आपको पता है कि 11 फरवरी को आपका आर ओ परीक्षा निर्धारित है और इसके लिए हमें बस एक महीना रह गया है अब। और इसी को तेज करते हुए हम सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र सारे देख रहे हैं। फिर इसके बाद और भी जितनी वीडियो होंगी वो मैं लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज पहला जो प्रश्न है वो विलोम शब्द से है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध जो होता है उसके लिए विलोम शब्द होता है विहित। ठीक है, निषिद्ध के लिए जो विलोम शब्द होता है वो होता है विहित। निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम होता है असिद्ध। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम बताना है हमें, तो उष्ण, शीत, आर्द्र। तो उष्क का विलोम होता है आर्द्र। आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, शुष्क और आर्द्र। शुष्क का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट। और शीत, उष्ण परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। स्थूल तो सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है, तन्वी होता है। स्थूल का शाश्वत नहीं होता। ये शाश्वत पहले भी आ रखा है। ठीक है, ये तीन जो पेपर हुए हैं 2021 में भी, 2016 में भी, और 2016 के जो दो पेपर हुए थे उसमें भी, यानी 2020 और 2016 री एग्ज़ाम, उसमें भी आ रखा था शाश्वत। तो स्थूल का विलोम नहीं है, तो शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है। तो शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि यह क्षणिक का विलोम है। किसका विलोम है? क्षणिक का। सूक्ष्म, तन्वी एवं दुर्बल स्थूल के विलोम है। स्थूल के विलोम क्या क्या है? सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम है, एकत्र नहीं होगा, थकित भी नहीं होगा, संयुक्त। पृथक का मतलब होता है अलग अलग होना, संयुक्त का मतलब होता है एक साथ होना। तो ये इसका विलोम है। पृथक का उपयोग विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। एकत्र का होता है विकीर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। एक शब्द है यहाँ पर उपयोग, उसका विलोम क्या है? तो समुपयोग ये नहीं है, सदुपयोग ये भी नहीं है, निरुपयोग ये भी नहीं है, अनुपयोग। इसका उपयोग का विलोम होता है आपका अनुपयोग। ठीक है, तो उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपयोग होता है। शेष विकल्प असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। जो सही होने हमें काट देना है, जो गलत है उसे ढूंढ लेना है। दक्षिण, वाम ये सही है। दक्षिण और वाम कहते हैं ना, दक्षिणपंथी वामपंथी, ये वही है। विधि, निषेध ये भी सही है। और बर्बर, सभ्य ये भी सही है, ये भी पहले आ रखा है आपका, बर्बर और सभ्य। उद्यम, निरुद्यम ये गलत है आपका, उद्यम और निरुद्यम। उद्यम का होता है आलस्य, उद्यम होगा, और शेष विलोम युग्म शब्द शुद्ध है। जैसे कहते हैं ना आलस्य होता है, जो कहते हैं उद्यम करो आलस्य मत करो, ये वही वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। जो गलत है इसमें वो काट देना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, तो ये बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ मतलब कम, बहुज्ञ मतलब ज़्यादा। समस्त, अभ्यस्त ये नहीं है। और संयुक्त, संधि युक्त ये भी गलत है। अज्ञ, अनभिज्ञ ये भी गलत है। तो इसका देख लेते हैं, अल्पज्ञ का होता है विलोम बहुज्ञ, संयुक्त का होता है असंयुक्त, यज्ञ का होता है वेज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाला पूछा गया है, वो बताना है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष ये सही है, निरपेक्ष सापेक्ष। बंधन और मोक्ष ये भी सही है। तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं आपको कि किसी भी चीज़ को बंधनों से छुटकारा ही आपका क्या है? मोक्ष है। और मौलिक, अनुदित ये भी सही है। तो आपका जो एक अशुद्ध है वो है आपका सचल और चल। चल का उपयोग विपरीतार्थक शब्द अचल होता है। ठीक है, चल का अचल होता है, ना कि सचल।
यहाँ पर सचल लिखा हुआ है, वैसे आपका होना चाहिए था अचल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। फिर से हमें बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर आग्रह विग्रह ये सही नहीं है। अपकर्ष उपकर्ष ये भी सही नहीं है। जारस औरस ये आपका सही है, जारस और औरस। उत्सर्जन विसर्जन ये भी गलत है। तो विलोम की दृष्टि से पूछा गया है यहाँ पर, तो ये सही है। जारज का विलोम औरस, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष, जबकि आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। विसर्जन का विलोम आह्वान होता है। ठीक है, विसर्जन ये पहले भी पूछा गया है, विसर्जन और आह्वान का। ठीक है, विसर्जन मतलब होता है किसी चीज़ को जैसे विसर्जित कर देना, उसे दूर भेज देना। और आह्वान का मतलब होता है उसे बुलाना। जैसे महाभारत में होता है मैं आह्वान करता हूँ, ये वही वाला है। तो जारज का विलोम हो जाता है औरस, अपकर्ष का होगा उत्कर्ष, आग्रह का होगा दुराग्रह, विसर्जन का होगा आवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है यहाँ पर। तो इप्सित, अभी अभीप्सित ये पहले भी आ रखा है, अभीप्सित वाला। और हया बेहया, वैसे तो ये भी सही है, हया और बेहया। अमित समित ये नहीं है। और अघी निरग, और ये भी सही है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं लेकिन जो आयोग ने डी को ऑप्शन माना था उस समय। देखते हैं। विलोम शब्द जो है अघी निरग है, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार है। इप्सित का अनिप्सित होता है, यहाँ पर था अभिपिस्त था, तो इप्सित का होता है अनिप्सित। इसे याद कर लेना, शायद ही रिपीट हो सकता है। अमित का होता है परिमित, हया का होता है बेहया। हया और बेहया। विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। अब हमारा दूसरा आ गया है भाग पर्यायवाची। इसमें देखते हैं 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। विक्षिक, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक, तो ये बुद्ध का है, तरु का है, बाण का है, सरोवर का है। तो ये होगा आपका बाण। बाण का पर्यायवाची है विशिक। विशिक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, शर, शायक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। तो खर का जो होता है दुष्ट नहीं होता, बाकी सब होता है। तिनका, तेज और गधा होता है खर। गधा, तिनका, तेज तीनों शब्द खर के पर्याय हैं, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्याय होता है। दुष्ट कहते हैं ना, हे दुष्ट, तूने गलत काम किया है, ये वही है। खल कपट, खल चपट बोला जाता है। अब कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं पूछा गया है घोड़ा का। बाजी, तुरंग, शार्दुल और है। तो इसमें जो शार्दुल है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। बाजी, तुरंग और है ये होते हैं। बाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक आदि घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि शार्दुल शेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है टीका शब्द का पर्याय है। टीका, इसका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या। टीका टिप्पणी कहते हैं ना, वो टीका करिए, टिप्पणी करिए, ये वही है। तो इसको मतलब व्याख्या करना। तो आलेख, टेकुआ, तकली ये सब नहीं है। तो व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवर्ती आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आलेख, टेकुआ और टकली तीनों असंगत हैं, कुछ भी नहीं है इसे। तकली है ये। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये यमुना फिर से पूछा गया है, 2021 में भी ये पूछा गया है, सेम टू सेम। 2021 ने 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 2016 में पूछा गया है ये सेम टू सेम। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है। तो हंसुता, अर्कजा और कृष्णा, कूलंक्षा। तो कूलंक्षा ये पर्यायवाची नहीं है। हंसुता, अर्कजा, कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कूलंक्षा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है, बल्कि नदी का पर्यायवाची शब्द है। कूलंक्षा किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन, मीन मतलब मछली होता है, तो इसका होता है छक। ठीक है, छक इसका समानार्थी है। शिलुमुख, अकली, षटपद ये सब नहीं होंगे। तो मीन का समानार्थी शब्द है छक, जबकि शिलीमुख, अली, षटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सारे भंवरा के पर्यायवाची शब्द है। बस मीन का क्या है? छक एक शब्द है बस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु, इसका पर्याय नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो झंडा है और पताका भी है, निशान भी है, केतु का ग्रह नहीं है। ठीक है,
पर्यायवाची गृह नहीं होता। तो झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि गृह केतु का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द है तलवार। तलवार का आपका हलवार, ये तो हलवा प्रश्न है हलवार, धरवार और धारदार और करवार। तो करवाल होता है आपका तलवार का पर्यायवाची। खड़ग, हंसी, कृपाल, तेग, करवाल, शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव विडोचा, पिशून, मार और अश्म। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है कामदेव देव का वो है मार। अनद, कंदर्प, मंथमत, मदन, अधेय, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। बिडोजा इंद्र का और पिशून कोआ का तथा अश्म पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, धनंजय इसका पर्यायवाची है तो गुडाकेश। धनंजय का पर्यायवाची है गुडाकेश। धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी ये सब नहीं है। अर्जुन, पार्थेय, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधर आदि धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। ये पर्यायवाची हमारे हो गए हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे वाक्य और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें सेकंड पार्ट के लिए आप ये देखना, इसमें हम दो पूरा और 20 प्रश्न पूरे कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।